शो डैट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज एक्सप्रेसिबल एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने प्रूफ ये करना है कि एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन है, उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर। और एक्चुअली ये जो रिज़ल्ट है, ये थ्योरम है, इसे हम जॉर्डन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो सम टाइम ये है कि आपके पास पेपर में फ़र्ज़ करें उसने जॉर्डन थ्योरम लिखा हो तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो ये भी लिख सकता है स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन थ्योरम। तो जॉर्डन थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम कि एक फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का, उसको आप लिख सकते हो एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये कि बाउंडेड वेरिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, दूसरा ये कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहते किसे हैं। तो चलिए देखते हैं बाउंडेड वेरिएशन। चलिए मैंने लिखा सपोज डैट एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एफ जो है वो एक बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है। देन वी नीड टू शो डैट, हमने प्रूव करना है कि एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। हम ये प्रूव करेंगे कि एफ जो है वो दो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर लिखा जा सकता है। सो लेट, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको। एक फंक्शन मिसाल के तौर पर अगर जी है तो उसको मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहूँगा अगर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए। ठीक है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव। वैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास x1 और x2 दो रियल नंबर हैं और x1 x2 से बड़ा है तो फिर gx1 का आंसर gx2 से अगर बड़ा आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में हम g को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यानी x1 बड़ा है x2 से तो x1 के ऊपर g का आंसर x2 के ऊपर g के आंसर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर g को आप क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने प्रूफ ये करना है कि f को लिखेंगे एज अ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। एक पहला फंक्शन आएगा, फिर माइनस, फिर दूसरा फंक्शन आएगा। अब ये जो दोनों फंक्शन हैं ये आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। ले जी, मैंने अपने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिखा है हाफ ऑफ वी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ वी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 टू टाइम एफ ऑफ एक्स। क्या इसे मज़ीद ऐसे लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या इसे मज़ीद आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पर वी एक्स को एक मरतबा ऐड कर लें और एक मरतबा आप वी एक्स को माइनस कर दें। तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। अब आगे आप यहाँ पर दो पार्ट्स बना लें, एक पहला ये प्लस वाला आ गया और ये दूसरा माइनस वाला आ गया। ठीक हो गया। अब जो प्लस वाला है वी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका नाम मैंने जी एक्स रख लिया और जो दूसरा है उसका नाम मैंने एच एक्स रख लिया। ठीक है, वेयर जी एक्स ये सारा आ गया और एच एक्स ये आ गया। अब मैंने करना क्या है, नाउ वी शो डैट, मैंने प्रूफ ये करना है कि जी एक्स एंड एच एक्स आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जी और एच को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाने के लिए मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप x1 और x2 दो रियल नंबर लेंगे, तो मैंने दो रियल नंबर उठाए, एक x2 और एक x1, और मान लिया कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। तो मेरा टारगेट अब ये होगा कि gx2, अगर g को मोनोटोनिक दिखाना है पहले, तो फिर मेरा टारगेट ये है कि gx2 का जो आंसर है वो बड़ा दिखाना है मैंने gx1 से, क्योंकि मैंने x2 को x से बड़ा माना है। तो अब ये बड़ा दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ सबसे पहले gx2 माइनस gx1 निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। देखें ना, ये gx2 gx1 से बड़ा कब होगा, जब ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो मैं फिर gx2 माइनस gx1 निकालने लगा हूँ। तो gx2 की वैल्यू क्या होगी, ये gx है मेरे पास सारा, तो यहाँ पर x की जगह आप x2 पुट कर दो, ये आ जाएगा vx2 प्लस एफ ऑफ x2, आगे माइनस gx1 निकालना है, ये आ जाएगा vx1 प्लस एफ ऑफ x1। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से आपने 1/2 कॉमन निकाल लिया। 1/2 कॉमन निकालने के बाद ये आ गया, अब ये v वाली टर्म इकट्ठी कर ली लिया, ये आ गया vx2 माइनस vx1 और ये f वाली टर्म लिया कर ली सारी। अच्छा, अब बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो दो वैल्यूज़ हैं, दिस शोज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f फॉर x1 x2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं vf x1 x2, या आप समटाइम सिंबल ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज़ द बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f ओवर x1 से x2। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ना आप ओवर क्लोज इंटरवल ए भी लिखते हैं ना बाउंडेड वेरिएशन को ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारा जो v वाला है ये मैंने इसको लिख लिया, दिस इज़ दी बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f ओवर द इंटरवल x1 x2, और ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया था। ठीक है, अब अगली बात,
एज दी बाउंडेड वेरिएशन इज़ द सुप्रीमम ऑफ द। अब बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? ये जो VABF है यानी बाउंडेड वेरिएशन, ये होता क्या असल में? बाउंडेड वेरिएशन असल में होता है ये जो सारा सेट मैंने लिखा है समीशन k इक्वल टू 1 से n डेल्टा fx के, इसका अगर आप सुप्रीमम ले लेते हैं और वो सुप्रीमम निकलता है फाइनाइट, तो वो सुप्रीमम जो फाइनाइट निकलता है तो फिर अगर आप खाली सुप्रीमम लेते हैं ये आ गया आपके पास इसकी वेरिएशन f की। अगर सुप्रीमम फाइनाइट आ गया तो दिस इज कॉल्ड द बाउंडेड वेरिएशन। सुप्रीमम फाइनाइट है तो दिस इज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f। ठीक है, तो अब मैंने लिखा कि एक्चुअली कि ये जो v है, पीछे मैंने लिख के आया हूँ कि VABF जो है वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो है सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो अब मुझे बताएं कि विदाउट सुप्रीमम ये अंदर वाली हर चीज़ से बड़ा होगा कि नहीं होगा? मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि सेट A है मेरे पास 1 2 3 अप टू 10 तक। मैं कहता हूँ आप सुप्रीमम ऑफ A निकालें, आप कहेंगे जी सुप्रीमम ऑफ A यहाँ पर 10 के बराबर है। मैं कहता हूँ उसका नाम हम x रख लेते हैं। ठीक है जी, क्या मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो A के हर नंबर से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है और A का हर नंबर स्मॉल a है मिसाल के तौर पर? तो क्या ये बात ठीक है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू A? तो सुप्रीमम की क्वालिटी ये होती है कि सुप्रीमम जो है वो उस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है। तो ये जो सारे हैं आपके पास अंदर जो समीशन है ये सारे इस सेट के एलिमेंट हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि विदाउट सुप्रीमम अगर जब आप इसको सुप्रीमम को छोड़ देंगे तो ये जो सारी चीज़ है सुप्रीमम लेने के बाद ये आंसर आया, जैसे यहाँ पर सुप्रीमम लेने के बाद इसका आंसर x रख लिया है, तो ये सारा आंसर जो होगा इस सेट के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। जैसे यहाँ पर इस सेट का हर नंबर a है तो फिर VABF जो होगा वो इस सेट के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। इस सेट का हर नंबर जो यहाँ समीशन की शक्ल में है वो a है असल में, ये जो v है ये असल में x है यहाँ पर, तो ये आपका बाउंडेड वेरिएशन इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 द बाउंडेड वेरिएशन, तो लहदा फिर ये जो सारी बाउंडेड वेरिएशन है इससे क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपके पास यहाँ पर, ये देखें ये जो v है इसको मैंने बदल लिया था इस तरह वेरिएशन की शक्ल में। ठीक होगी बात ये। आगे मैंने कहा कि ये असल में बाउंडेड वेरिएशन है f की, दिस इज़ दी बाउंड। अब ये डेल्टा एफ के क्या है, डेल्टा एफ के मैं बता चुका हूँ आपको, डेल्टा एफ के मैंने लेक्चर्स में बताया। डेल्टा एफ के रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ f, ऐसे ही है। तो यहाँ पर जनाब मोहतरम आप जो ये डेल्टा f निकालेंगे सिर्फ 2 वैल्यूज़ x1 x2 के लिए, तो उसको ऐसे लिख नहीं सकते। दिस इज़ f ऑफ x2 अगर x2 बड़ा है, f ऑफ x1 अगर एब्सोल्यूट लगा दें तो फिर जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें आप। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये आपके पास वेरिएशन को शो कर रही है। देखें सुप्रीमम लेने का कंसेप्ट तब आता है जब सेट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूँ सेट ए के अंदर सिर्फ एक नंबर पड़ा हुआ है, इसका सुप्रीमम बता दें, आप कहेंगे जी वो खुद ही है। ठीक है ना, फिर तो सुप्रीमम लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आपने इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकाला। अब ये जो है चीज़ सिंपल आपके बाउंडेड वेरिएशन को शो करेगी VF को, VF x1 x2 को। अब इस यहाँ पर मुझे सुप्रीमम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फ्रॉम 1 द बाउंडेड वेरिएशन v जो है वो इससे बड़ी होगी क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन समीशन। ठीक है, समीशन तब लेते हैं जब अंदर बहुत आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरी कर रहे हैं ना, k इक्वल टू 1 से n तक। तो मैं तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब इसको उठा के आप इधर ले आएँ, ये आ जाएगा VF x1 x2 माइनस दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। लेकिन अब ये सारी साइड है क्या चीज़, ये सारा कौन है, इधर जो आप पीछे निकाल के हैं ये सारा है आपके पास, ये सारी चीज़ इसके बराबर है आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, ये सारी चीज़ अब ये मतलब ये वाली सारी साइड क्या आ गई, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने का मतलब है ये सारा चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गई। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि gx2 आपने प्रूव कर दिया gx1 से बड़ा या बराबर है। दिस इंप्लाइज g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यही आपने प्रूव करना था कि g आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन शो डैट h इज़ आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पर g लिखा है वहाँ पर सिर्फ h लिखना है आपने, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, आप सिर्फ इतनी बार लिख दें। सिमिलरली वी कैन शो डैट h इज़ आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया जी।